कहानी की शुरुआत गोरांग नाम के एक आदमी से होती है, जिसकी जब आंख खुलती है तो वह एक प्लेटफॉर्म नाम के एक जेल के अंदर था, जहां अलग अलग फ्लोर के हिसाब से अलग अलग लेवल थे और इन कमरों के बीच में एक बड़ा सा एम्प्टी स्पेस था, जिसके ऊपर से प्लेटफॉर्म नीचे आता था, जिसमें कि यहाँ रहने वाले कैदियों के लिए खाना होता था। पर यह प्लेटफॉर्म किसी भी एक फ्लोर पर सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकता था। उतने समय में जितना खाना खा सकते हो खा लो। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर में चला जाता था और इस प्लेटफॉर्म में अनगिनत लेवल थे, जिसमें 2-2 कैदी रहा करते थे। अब यहाँ गोरांग के साथ भी एक बुजुर्ग आदमी रहता था, जिसका नाम ट्रिम कासी था। गोरांग को पता नहीं था कि यह जगह किस तरह काम करती है और यहाँ कैसे लोग रहते हैं। वो यहाँ सिर्फ 6 महीने के लिए आया था ताकि उसकी सिगरेट की लत छूट जाए और उसे डिग्री मिल जाए। अब वो यहाँ इस जगह के बारे में ट्रिम कासी से बात कर रहा होता है। तभी इधर ग्रीन लाइट जलती है, जिसके चलते ही ऊपर वाले फ्लोर से एक प्लेटफॉर्म नीचे की ओर आता है, उसके लेवल पर रुकता है, जिसमें कि उसके ऊपर वाले लोगों का बचा कुचा खाना था। अब यहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे आते ही ट्रिम कासी तो भूखे भेड़िए की तरह खाने को ठूस रहा था, पर इस झूठे और बचे कुचे खाने को देखकर गोरांग को घिन आ रही थी, इसीलिए वो ये खाना नहीं खाता। लेकिन जब उसे यहाँ एक सेब मिलता है तो वह उसे बाद में खाने के लिए अपनी जेब में रख देता है। फिर 2 मिनट पूरे हो जाने के बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है तो ट्रिम कासी उसी खाने पर थूक देता है और गोरांग से कहता है कि हैरान मत हो, ऊपर वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं। फिर प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही इस रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है। अब ट्रिम कासी गोरांग से कहता है कि जब तुम उस सेब को नीचे फेंकोगे तभी यहाँ पर रूम का टेम्परेचर सामान्य होगा, क्योंकि वो लोग प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज अपने पास नहीं रख सकते। अगर रखी हो तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि लोग मारे जा सकते हैं। इसीलिए जब प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर आता है तो वो लोग तभी जितना चाहे उतना खा सकते हैं, उसके बाद नहीं। अब यहाँ गोरांग उसे अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि 6 महीने बाद उसे यहाँ से एक डिग्री मिल जाएगी और यहाँ रहकर उसकी सिगरेट की लत भी छूट जाएगी। अब यहाँ डिग्री मिलने की बात सुनकर ट्रिम कासी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस हिसाब से तो उसे 2 डिग्री मिल जानी चाहिए। वो पिछले 1 साल से यहाँ था। फिर गोरांग उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस वजह से आए हो, तो ट्रिम कासी उसे बताता है कि वह एक दिन अपने घर पर टीवी देख रहा था और उसकी नज़र एक चाकू के एड पर पड़ी जो कि पत्थर को भी काट सके, तो उसने उसे मंगा लिया। पर बाद में उसे पता चला कि वह तो एक नॉर्मल चाकू था, जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने उस गुस्से में वह टीवी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो टीवी नीचे जाकर एक आदमी के सर पे लगी और उस आदमी की वहीं पर मौके पे मौत हो गई, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया है। उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वह पागल खाने जाए या फिर 1.5 साल इस जेल में बिताए, और उसने 1.5 साल यहाँ पर जेल पे बिताना उचित समझा। फिर वह बताता है कि यहाँ हर 30 दिन बाद उसके सेल को बदल दिया जाता है और पिछली बार वो 132वें लेवल पर था, जहाँ खाने की जूठन तक नहीं पहुँचती थी, पर फिर भी वो जिंदा बच गया। वो कहता है कि 30 दिनों तक बिना खाए पानी पर भी जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन मुश्किल तब बढ़ती है जब दूसरी बार भी आप नीचे के लेवल पर हो। तब गोरांग कहता है कि अगर वो सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाए तो नीचे वाले लोग भी खाना खा सकते हैं। इसीलिए वो ऊपर वाले लोगों को आवाज़ लगाता है, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं मिलता। वो नीचे वाले लोगों को आवाज़ लगाता है, पर नीचे वाले तो और भी ज़्यादा कमीने थे। तो तब बुढ़ा नीचे वाले लोगों पर अपनी धार लगा देता है और गोरांग से कहता है कि नीचे वालों को इतनी इज्जत मत दो, अपनी औकात में उनको रहने दो। अब इस जेल में आने से पहले हर किसी को कोई भी एक चीज़ लाने की इजाज़त थी। तो यहाँ गोरांग अपने लिए एक नॉवल लाया था, पर ट्रिम कासी वो वही चाकू लेकर के आया था जो उसने टीवी के एड में देखा था, जिसे देखकर गोरांग को लगा कि बुढ़ा पिछली बार 30 दिनों तक इसलिए बच गया क्योंकि शायद उसने इसी चाकू से अपने साथ वाले को मार दिया होगा और मारकर खा गया होगा। बुढ़ा वैसे भी दिखने में साइको ही लग रहा था। फिर ये दोनों जब यहाँ बात कर रहे थे तो ऊपर से एक आदमी नीचे गिरकर मर जाता है, जिसे देखकर गोरांग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। पर ट्रिम कासी कहता है कि हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह यहाँ आए दिन होता रहता है, यह आम बात है। अब इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। यहाँ अब गोरांग भी प्लेटफॉर्म से खाना शुरू कर देता है और उसकी ट्रिम कासी से एक अच्छी खासी दोस्ती होने लगी थी। पर एक दिन इस प्लेटफॉर्म में बैठकर मिहारू नाम की एक लड़की नीचे आ जाती है, जिसकी हालत
ठीक नहीं लग रही होती है और वह काफ़ी जख्मी लग रही होती है, जिसे देखकर गोरांग उसकी मदद करने की सोचता है। तब ट्रिमकासी उसे बताता है कि यह एक पागल लड़की है। यह हर महीने अपने बेटे को ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म के नीचे जाती है और अपने साथ वालों को मार देती है ताकि किसी महीने वह अपने बेटे के साथ वाले सेल में आ जाए। फिर उसके खाने के बाद प्लेटफॉर्म जब नीचे जाता है तो वह नीचे वाले सेल में जो लोग थे वो मिहारी को देखकर उस पर झपट पड़ते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जो यहाँ ऊपर से गोरांग देखता है वो उन लोगों पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी मिहारू अकेली ही उन दोनों लोगों का काम तमाम कर देती है और फिर उस प्लेटफॉर्म से बैठकर नीचे की ओर जाने लगती है। अब उसके बाद से गोरांग भी यहाँ के माहौल में धीरे धीरे ढलने लगता है और ट्रिमकासी की तरह प्लेटफॉर्म से खाने लगता है। पर 30 दिन बाद ट्रिमकासी गोरांग को बताता है कि आज उसका इस सेल में आखिरी दिन है, कल वो लोग हमें अलग लेवल पर भेज देंगे। जिसके बाद यहाँ उन्हें स्लीपिंग गैस से बेहोश कर दिया जाता है और फिर अगले दिन जब गोरांग की आंख खुलती है तो उसे ट्रिमकासी ने बेड से बांध के रखा होता है, क्योंकि वो लोग अब 171वें लेवल पर थे, जहाँ खाना पहुंच पाना तो सपने से कम नहीं था। ट्रिमकासी को पता था कि गोरांग उससे ज्यादा जवान और ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसने उसके उठने से पहले ही उसे बांध दिया। अब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर मेरी भूख पे अगर मेरा कंट्रोल नहीं रहा तो मुझे तुम्हें मारकर खाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी जान ना लूं। अब इस तरह अगले 8 दिन तक वह उसे कुछ नहीं करता और उसे उसी बेड पर बांधे रखता है, जहां गोरांग अपने आप को खोलने की पूरी कोशिश करता है पर वह खोल नहीं पाता। लेकिन अब बुड्ढे की भूख इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो अब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म पर सिर्फ जूठे बर्तन आते हैं। इसलिए वो अब गोरांग को काटना शुरू करता है, पर वह उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि अभी दिन निकालने बाकी थे। अगर वो अभी जल्दी मर गया तो उसकी लाश सड़ने लग जाएगी। इसलिए वह अब यहाँ गोरांग के जांघ में से एक कट लगाकर उसमें से थोड़ा सा मांस निकालता है। लेकिन तभी इसी वक्त प्लेटफॉर्म से मिहारू आ जाती है और वो उस बुड्ढे के सर पे बोतल मारकर उसका गला काट देती है। जिसके बाद वो वहाँ गोरांग के हाथ पांव भी खोल देती है, क्योंकि गोरांग ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया था। फिर यहाँ जैसे ही गोरांग के हाथ पांव खुलते हैं तो वो उस बुड्ढे को उसी चाकू से गोप गोप कर मार डालता है और बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो मिहारू ने उसके पांव के जख्म को कपड़े से बांध दिया होता है और वो उस बुड्ढे के कलेजे को निकाल कर खा रही होती है। जिसके बाद वो यहाँ गोरांग को भी बुड्ढे का कलेजा खिलाती है। अब पहले तो गोरांग नहीं खाता, लेकिन भूख की वजह से उसे वह खाना पड़ता है। जिसके बाद वो मिहारू से उसके बेटे के बारे में पूछता है, तो फिर मिहारू उसे बिना कुछ कहे फिर से प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे की ओर चली जाती है। जिसके बाद से गोरांग यहाँ अकेले ही दिन गुजारता है, जहाँ उसे बुड्ढे के वहम भी होने लगे थे, क्योंकि वो यहाँ बुड्ढे के मांस को खाकर ही जिंदा था। और फिर 30 दिन पूरे होने के बाद जब गोरांग की आंख खुलती है तो एक कुत्ता उसके मुंह को चाट रहा होता है, जिससे चौंक कर उसकी आंख खुल जाती है। वो उसे दूर हटाता है और सबसे पहले वह सेल का नंबर देखता है। तो इस बार सेल का नंबर था 33, मतलब कि वो 33वें लेवल पर था। और यहाँ अब उसके साथ एक औरत थी जो अपने साथ एक डॉगी को लाई थी। गोरांग उसे देखकर उसे याद करने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि इस सेल में आने से पहले इसी औरत ने ही उसका इंटरव्यू लिया था। इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर किस वजह से आई हो। तो वो बताती है कि वह यहाँ अपनी मर्जी से आई है, क्योंकि उसे लगता है कि यह जगह इंसानों को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। अब गोरांग उसे कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो यह जगह वैसी नहीं है, बल्कि यहाँ तो लोग अपने खाने के लिए अपने साथ वालों को ही मार देते हैं। तब वो लेडी उसे बताती है कि इस जगह पर टोटल 200 लेवल है। अगर हर इंसान अपने हिस्से का ही खाना खाए तो नीचे वाले लोग भी बचा कुचा खा सकते हैं। तभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है, जिसके आते ही गोरांग तो खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन वो लेडी अपने कुत्ते को खिलाकर नीचे वाले के लिए खाना अलग कर देती है। जिसके बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो वो लेडी नीचे वाले लोगों से कहती है कि उसने उनके लिए प्लेट में उनके हिस्से का खाना अलग कर दिया है, वो उसे आराम से खाकर नीचे वाले लोगों तक आराम से पहुंचा दे। लेकिन इधर उनकी बातें सुनने के बाद नीचे वाले लोग उसे गालियां सुनाते हैं। अब इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। वह लेडी रोज नीचे वाले लोगों से वही सेम रिक्वेस्ट करती है, सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाएं, लेकिन नीचे वाले लोग रोज उसे 4 गालियां देकर चुप करा देते हैं। जिससे परेशान होकर अब गोरांग नीचे वाले लोगों पर गुस्सा निकालता है और उनसे कहता है कि अगर उन लोगों ने अपने हिस्से का खाना खाकर नीचे वाले लोगों के लिए खाना नहीं बचाया तो अब वो खाने के अंदर हक देगा, जिसके बाद उन्हें वही खाना
खाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद नीचे वाले लोग शांत हो जाते हैं। अब गोरांग उन्हें कहता है कि यह बात अपने नीचे वाले सेल वालों को भी बोल दो। फिर इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस प्लेटफॉर्म में बेहोश पड़ी हुई मिहारू नीचे आती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। तो अब गोरांग उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है, लेकिन तभी यहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही इस रूम का टेम्परेचर गिरने लगता है, क्योंकि उस लेडी के कुत्ते ने उस प्लेटफॉर्म से एक चिकन लेग पीस उठा लिया होता है। अब गोरांग जल्दी से उस लेग पीस को छीनकर उसे नीचे फेंक देता है, जिसके बाद रूम का टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है। और फिर अगले दिन मिहारू ठीक होने के बाद वापस उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती है। तब गोरांग उस लेडी को मिहारू के बारे में बताता है और कहता है कि वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए पागल हो गई है। उसका बेटा इसी जेल में है, जिसके लिए वह हर रोज ऐसे ही नीचे जाती है। तब वो लेडी उसे बताती है कि इस जेल में 16 साल से कम के कोई भी नहीं है और मिहारू का यहाँ कोई बेटा नहीं है, क्योंकि 10 महीने पहले उसने उसका इंटरव्यू लिया था। और वो उसे मिहारू के बारे में बताती है कि उसके ना तो कोई माँ है, ना ही कोई बाप है और ना ही कोई बच्चे हैं। वो एक फील्ड एक्ट्रेस थी और यहाँ अपनी मर्जी से गिटार के साथ आई थी। अब वो यहाँ एक बच्चे को कैसे ढूंढ रही है जो कि है ही नहीं। फिर यहाँ जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले लोगों के पास पहुंचता है तो वो लोग मिहारू को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी मिहारू बुड्ढे की चाकू से उनका भी काम तमाम कर देती है, जो देखकर गोरांग को समझ में नहीं आता कि लेडी जो कह रही है वो सही है या फिर बुड्ढे ने जो कहा था वो सच है। अब यहाँ ये सब देखने के बाद उस लेडी को भी समझ में आ जाता है कि यह जगह वैसी नहीं है जैसी वह सोच रही थी। वो पिछले कई सालों से लोगों को इस नरक में भेज रही थी, जिसके बारे में वह आज तक अनजान थी। लेकिन अब उसे इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पिछले 3 सालों से कैंसर है और वो जल्द ही मरने वाली है। इसी वजह से वह यहाँ पर आई है। फिर उसी तरह यह महीने भी बीत जाते हैं। उसके बाद जब गोरांग की आँख खुलती है तो वो 202 लेवल के सेल में था, जिसे देखकर यहाँ उस लेडी ने खुद को पहले ही फांसी लगा लिया था, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ तो सिर्फ 200 ही लेवल थे, पर यहाँ तो 200 से भी नीचे के लेवल थे। गोरांग अब यहाँ उस लेडी की लाश देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और फिर उसे उस बुड्ढे और उस लेडी के इल्यूजन होने लगते हैं, जहाँ वो लेडी उससे कहती है कि मैंने खुदकुशी तुम्हारे लिए ही की है ताकि तुम मुझे आराम से चाकू से काट कर खा पाओ। जिसके बाद बुड्ढा भी उस लेडी की बॉडी को काटने के लिए फोर्स करने लगा, जिससे कि गोरांग बहुत ही परेशान हो गया। जब तक उसे अपनी भूख पर कंट्रोल था वो तब तक दिन गिन के कंट्रोल करता रहा, जहाँ तक कि वो कंट्रोल करने के लिए अपने किताब को ही फाड़ कर खा लेता था। लेकिन उसके बावजूद भी जब उसे अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं रहा तब वो वहाँ उस लेडी की बॉडी को काटना शुरू करता है और खाकर 30 दिनों तक जिंदा बचा रहता है। जिसके बाद अगले महीने जब गोरांग की आंख खुलती है तो वो लेवल 6 पर था, जहां उसके साथ एक कलवा डॉन था जिसके पास एक रस्सी थी और वो ऊपर वाले लोगों को आवाज लगा रहा था ताकि लोग उसे ऊपर खींचने में मदद करें। यहाँ ऊपर एक लड़की और एक आदमी था जो उससे पूछते हैं कि हम तुम्हें ऊपर क्यों खींचे। कलवा, जिसका नाम रॉकी था, वो कहता है कि भगवान ने उसे ऐसा कहा है कि 2 लोग उसे ऊपर खींचने में मदद करेंगे। तब वो लोग कहते हैं कि तुम कौन से भगवान की बात मानते हो। रॉकी चालाक बनने के चक्कर में उनसे कहता है कि वही भगवान जो तुम मानते हो। तब वो दोनों उसे ऊपर खींचने के लिए मान जाते हैं। फिर जब कलवा उन्हें अपनी रस्सी देकर ऊपर चढ़ने लगता है तो उसके आधे में पहुंचते ही लड़की उसके मुंह पर हक देती है और उसकी रस्सी को छोड़ देती है, जिससे अब कलवा उस होल से नीचे गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी गोरांग उसे बचा लेता है, जिसके बाद कलवा डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उन लोगों ने उसके मुंह पर हक दिया होता है, जिसकी वजह से वह वहां से बाहर नहीं निकल पाता। उसका प्लान यह था कि ऊपर वाले लोगों से रस्सी खिंचवा कर वह बाहर निकल जाएगा, पर उन लोगों ने उसके मुंह पर ही उसके प्लान पर हक दिया। अब यहाँ रात में गोरांग को फिर से वही बुड्ढा और वो लेडी दिखाई देती है, जहाँ बुड्ढा तो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें सिर्फ इसके बाद 1 ही महीना और काटना है, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगे और तुम्हें तुम्हारी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन वो लेडी उसे कहती है कि बदलाव कभी भी अपने आप नहीं होता। तो बात सुनकर अब गोरांग इस प्लेटफॉर्म के नियम को बदलने की सोचता है, इसलिए वो कलवे से कहता है कि वो नीचे जाने में उसकी मदद करे। अगर वो दोनों आखिरी फ्लोर तक पहुंच जाएं तो फिर वो लोग प्लेटफॉर्म से बैठकर ऊपर यानी कि यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आखिरी फ्लोर में पहुँचने के बाद वहाँ से गोली की रफ्तार में स्पीड से ऊपर जाता है। तब कलवा कहता है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने फ्लोर हैं और नीचे वैसे भी दरिंदे जो लोग भूख की वजह से एक दूसरे को मार रहे हैं, तो हम कैसे जिंदा बचेंगे। तो गोरांग उसे कहता है कि वो पिछली बार 202 लेवल पर था, जहाँ उसने प्लेटफॉर्म के हर एक लेवल पर रुकने का हिसाब लगाया। उसे लगता है कि यहाँ लगभग 250 लेवल है। अगर वो लोग आखिरी लेवल तक खाना पहुँचा दे तो वो लोग बच जाएंगे और फिर यहाँ से निकलकर एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ की हालात के बारे में बताएंगे। तब कलवा उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद ये दोनों अपने बेड को तोड़कर एक पाइप निकालते हैं और उस प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाने लगते हैं, जहाँ अब ये लोग
जिन जिन ने उनके पिछले दिन खाना खाया था उन्हें खाना नहीं देते, क्योंकि उन्हें आखिर तक खाना पहुंचाना था। जहां कुछ लोग उनकी बात नहीं मानते तो दोनों उन्हें डंडे से डरा देते हैं। इसी तरह अब ये लोग प्लेटफॉर्म से नीचे जा रहे थे तो इधर एक लेवल पर कलवे का सीनियर था, जो उससे पूछता है कि वो लोग ये क्या कर रहे हैं। तब कलवा बताता है कि वो लोग खाने को आखिरी लेवल तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हेड एडमिनिस्ट्रेशन तक उनकी बात पहुंच सके। अब यहाँ वो आदमी उनकी बातों से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो कहता है कि तुम इस तरह डराकर लोगों से खाना नहीं छीन सकते। तुम पहले उन्हें अपनी बात समझाओ। अगर वो तुम्हारी बात समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम उन्हें मार सकते हो। फिर वो उन्हें कहता है कि अब से तुम्हारा मिशन इस प्लेटफॉर्म की सबसे फेमस डिश पेना कोलाता को आखिरी लेवल पर रहने वाले के लिए ले जाना होगा, जिन्हें खाने की कोई उम्मीद नहीं होगी। अगर तुम वहां पर खाना लेकर पहुंचोगे तो तुम उसकी उम्मीद बन जाओगे और वो लोग तुम पर विश्वास करेंगे। अब ये दोनों टेबल की फेमस डिश पेना कोलाता को लेकर यहाँ से जाने की सोचते हैं, जो कि नीचे वाले लोगों के लिए एक मैसेज था। जिसके बाद ये दोनों फिर से प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाने लगते हैं, जहाँ सबसे पहले ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें एक दिन के लिए भूखा रहने के लिए कहते हैं। पर वो लोग जो ये बात नहीं मानते, ये दोनों उनका सर फोड़ देते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। फिर 50वें लेवल पर पहुंचने के बाद ये लोगों को खाना देना शुरू करते हैं, जिन्हें खाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती। जहां अब ये लोग एक और लेवल नीचे जाते हैं तो उधर एक बूढ़ा आदमी बीमार था और एक लड़का, जिन्हें जब से ये दोनों खाना दे रहे होते हैं तो वो लड़का कहता है कि वैसे भी ये बुढ़ा मरने वाला है, मैं इसके पेट को फाड़ कर खा लूंगा। जिससे अब यहाँ इन्हें नीचे वाले लोगों की मेंटेलिटी पता लगती है कि वो लोग किस तरह के इंसान हैं। इसलिए अब ये लोग चौकन्ना होकर नीचे जाने लगते हैं, जहाँ नीचे अब लोग भूख की वजह से मरे पड़े थे। किसी ने खुद को मार लिया था तो कोई अपने साथ वालों को मार कर ही खा रहा था। फिर अब ये दोनों और नीचे की तरफ जाते हैं। वहाँ एक लेवल पर दो दरिंदे मेहारू को पकड़कर उसे काटने की कोशिश कर रहे थे। तब यह देखकर गोरांग और कलवा उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ उनमें से एक के पास तलवार थी, जिससे वो कलवे का पेट काट देते हैं। लेकिन फिर भी कलवा उसे मार देता है और फिर उसकी तलवार से उसके साथी की गर्दन को उड़ा देता है, जो कि अभी तक गोरांग का गला दबाए बैठा था। लेकिन अब यहाँ मेहारू भी मर चुकी होती है। जिसके बाद ये दोनों फिर से प्लेटफॉर्म में बैठ जाते हैं और नीचे जाने लगते हैं, जहाँ अब इन दोनों की हालत भी ठीक नहीं थी। फिर इसी तरह यह दोनों 333वें लेवल पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिलती है, जिसे देखकर गोरांग को लगता है कि यह मेहारू की बेटी हो सकती है। तो अब वो दोनों प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, जहां वो लड़की भूख के कारण उनके हाथों में उस डिश को देखती है। तो अब गोरांग कलवे से कहता है कि उस डिश को उसे दे दे। पहले तो कलवा उसे देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसे लास्ट लेवल वाले तक पहुंचाना चाहते थे, पर फिर वो उसे दे देते हैं। जिसके बाद वो लड़की उस डिश को खा लेती है और तभी वो प्लेटफॉर्म भी नीचे चला जाता है और ये दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। जहां रात में जब गोरांग सोया था तो उसे फिर से बुड्ढे और उस लेडी के इल्यूजन होने लगते हैं, जो अब उसे कह रहे थे कि वो लड़की ही मैसेंजर है। तभी यहाँ उसे कलवे की भी झलक दिखाई देती है, जो भी उसे यही कहता है कि वो लड़की ही मैसेंजर है। जिससे अब यहाँ गोरांग की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि कलवा भी मर चुका है, इसीलिए उसे सपने में भी वो ही नजर आ रहा था। जिसके बाद अब गोरांग अगले दिन प्लेटफॉर्म के आने के बाद उस लड़की को भी अपने साथ प्लेटफॉर्म में बिठाकर नीचे जाने लगता है, जहां ये दोनों काफी देर तक नीचे जाते रहते हैं और लास्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहां ये प्लेटफॉर्म गोली की रफ्तार से ऊपर जाने वाला था। तो तब इधर गोरांग को फिर से वही बुड्ढा दिखता है, जो उसे कहता है कि आखिरकार तुम कामयाब हो गए। तब गोरांग उसे कहता है कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी उस लड़की को ऊपर जाना बाकी है। तो बुड्ढा उसे कहता है कि वो मैसेंजर है, वो अब प्लेटफॉर्म से ऊपर पहुंच जाएगी और अब उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तो फिर गोरांग यहाँ से उस बुड्ढे के साथ चला जाता है, जिसके बाद ये लड़की प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर चली जाती है और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। यह कहानी हमारी सोसाइटी को एक आईना दिखाती है। हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है और कुछ लोग तो अपने से नीचे वालों को मारना ही चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें कुछ मानते ही नहीं है। जैसे कि मूवी में उस बुड्ढे का कैरेक्टर था, जो अपने से नीचे वालों को कुछ समझता ही नहीं था। भले ही उसे पता था कि अगले महीने वो लोग ऊपर आ सकते हैं और वो लोग भी वैसा ही करेंगे। ऐसी सोच इंसान को मतलबी बना देती है, जो अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं और जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है तो वह सांप बनकर डस लेते हैं। इसीलिए किसी पर भी इतना भरोसा मत किया करो, वो आपका फायदा उठा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।